अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान अली। आज हम बात करेंगे यूट्राइन टॉर्शन पे। यूट्राइन टॉर्शन यानी जानवर की बच्चेदानी में बल पड़ जाना। ये बेसिकली क्या है, इसकी क्या काज़िज़ हैं और ये इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इस पर हमारी बात करेंगे। यूट्राइन टॉर्शन क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। यूट्राइन टॉर्शन बेसिकली एनिमल की जो यूट्रस है उसके अंदर लॉन्ग एक्सिस के गिर्द ट्विस्टिंग हो जाती है, यानी बच्चादानी अपने ही लॉन्ग एक्सिस के गिर्द ट्विस्ट कर जाती है और एनिमल की जो यूट्रस है उसमें टॉर्शन हो जाती है। एनिमल की जो यूट्रस है उसमें जब टॉर्शन होती है तो ये डिस्टोकिया का बायस बनती है। बफलो के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिस्टोकिया होता है वो यूट्राइन टॉर्शन की वजह से होता है। 7% तक जो बोवाइन डिस्टोकिया हैं उसमें जो मेजर इशू है वो डिस्टोकिया का होता है यूट्राइन टॉर्शन की वजह से। जो इसकी काजी की तरफ चलें तो काजिज़ में हम इंस्टेबिलिटी ऑफ द यूट्रस होती है, तो उस वजह से भी टॉर्शन हो सकती है। जो दूसरा इसका काज है वो ये है कि एनिमल की एनाटॉमिकल अरेंजमेंट, जो कार्डल पार्ट ऑफ द यूट्रस है वो ब्रॉडर लिगामेंट के ज़रिए जुड़ा होता है पेल्विस के साथ, और जो इसका लेटरल पार्ट है डोर्सल लिगामेंट के साथ अटैच होता है। इसका क्रेनियल पोर्शन होता है यूट्रस का, वो हमारे पास फ्रीली होता है, किसी भी लिगामेंट के साथ अटैच नहीं होता। ग्रेटर कर्वेचर जो होता है वो क्रेनियल साइड से फ्रीली सस्पेंड कर रहा होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी, और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका र्यूमेन होता है, वो इसको सपोर्ट कर रहा होता है, और इसके साथ इसका एब्डोमिनल विजरा और एब्डोमिनल वाल्स। और इसके जो दूसरे काजिज़ हैं वो है इसका जब एनिमल उठता है या बैठता है तो उसका सीटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर। जब एनिमल खड़ा होता है तो सबसे पहले वो उसके हाइंड क्वार्टर रेज करता है अपना, और जब बैठता है तो सबसे पहले अपना फोर क्वार्टर को डाउन करता है। तो इस वजह से जो उसकी पोजीशन होती है यूट्रस बिल्कुल सस्पेंड कर जाती है। जब यूट्रस सस्पेंड करती है तो इस कंडीशन में यूट्रस फ्रीली होती है, तो वो जब एनिमल इस कंडीशन में गिरे या स्लिप हो जाए तो उस वजह से यूट्रस ट्विस्ट कर जाती है और उसमें बल पड़ जाता है। अब चलते हैं हम इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की तरफ। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में एडवांस प्रेगनेंसी में अगर फीटल फ्लूइड्स नॉन ग्रेविटी यूट्राइन हॉर्न में अगर कम है और उसमें इंस्टेबिलिटी आ गई किसी वजह से, तो उस वजह से यूट्राइन टॉर्शन हो सकती है। यूट्राइन टॉर्शन जब उस एनिमल को हम एक कन्फाइंड प्लेस पर बहुत लंबे अर्से तक रखें तब यूट्राइन टॉर्शन हो सकती है। एक ही सिंगल हार्न में प्रेगनेंसी है, सिंगल फीटस प्रेगनेंसी है, तो दूसरा हार्न बिल्कुल ही साइज़ में छोटा होगा, उस वजह से भी यूट्राइन टॉर्शन हो सकती है। इसका एक और बड़ी वजह यह है कि एडवांस प्रेगनेंसी में जब जानवर होता है तो उस जानवर को कोई अगर हम रिवर या दरिया पर लेके जाएं, किसी नहर पर लेके जाएं, तो वहाँ पे जो एनिमल होता है वो इंक्लाइन पोजीशन में जब हाई किनारे से नीचे जाता है तो उसकी मूवमेंट जो होती है उस वजह से भी उसकी यूट्रस सस्पेंडेड हालत में आती है, वो भी ट्विस्ट कर सकती है, तो ये यूट्राइन टॉर्शन का बायस हो सकता है। एक बड़ा सवाल किया जाता है कि बफलो में ज़्यादा चांसेस हैं यूट्राइन टॉर्शन के या काऊ में, तो इसका जवाब है कि बफलो में ज़्यादा चांसेस हैं, कि उसकी 3 वजह हैं। बफलो जो है वो वाटर लविंग नेचर की होती है, और दूसरी वजह इसकी ये है कि उसका एब्डोमेन डीप और कैपेशियस होता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि उसका जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो वीक मस्कुलेचर का होता है, इस वजह से बफलो के अंदर यूट्राइन टॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स इसकी 2 हैं। टाइप्स राइट साइडेड यानी क्लॉकवाइज मीन के जब टॉर्शन होगी तो राइट साइड का जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है वो जो ट्विस्टेड यूट्रस है उसके नीचे आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी उसमें जो लिगामेंट का पार्ट है वो लेफ़्ट साइड वाला यूट्रस के नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 2 तरह की टॉर्शन होती हैं। टॉर्शन जो होती है इसको हम किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं? टॉर्शन को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या हम पर वैजाइनल अप्रोच करें या रेक्टल अप्रोच करें। पर वैजाइनल अप्रोच ये जानवर के लिए सेफ़ नहीं है और इसमें चांसेस कम होते हैं, हम डायग्नोज नहीं कर पाते सही तरह से। बाद टॉर्शन थोड़ी हमारे अप्रोच से दूर होती है, इसलिए जो रेक्टल अप्रोच है वो बेसिकली जो ज़्यादा बेटर है, हम रेक्टल अप्रोच के लिए डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि इसके जो करेक्शन के अप्रोचेज़ क्या हैं। करेक्शन के अप्रोचेज़ इसकी 5 हैं। नंबर 1 यह है कि हम एनिमल के अंदर पर वजाइनल अप्रोच करें और उसकी जो यूट्रस है उसको करेक्ट कर लें। नंबर 2, हम एनिमल के अंदर जो है उसको प्लांक मेथड या स्कैफर मेथड के ज़रिए हम उसकी करेक्शन कर दें यूट्रस की। नंबर 3 हम है कि हम सर्जरी करें, लेप्रोटमी करें। और नंबर 4 है हम सी सेक्शन के ज़रिए करें। और नंबर 5 है रोलिंग मेथड, जिसके ज़रिए हम एनिमल को एक बड़ी हाइट पर लेके जाते हैं
और उस वहाँ से हम उसको करवाते हैं रोल। और ये एक डेंजरस मेथड, इसके लिए एनिमल की डेथ होती है। जो सबसे अच्छा मेथड है वो है स्कैफर मेथड यानी प्लांग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल को एक